नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो एसआई भर्ती 2021 का मामला है। और क्या मामला है उस संपूर्ण मामले के बारे में जानेंगे। उस भर्ती के बारे में कितनी पोस्टें थी और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि अभी कई बार जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह इन पे देख रहे हैं, स्टेटस भी लोगों का देख रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो क्या वास्तव में ये भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा मुद्दा, इसको जानते हैं। सबसे पहले तो देखा होगा आपने, कई लोगों ने ऐसा स्टेटस लगा रखा था कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कामयाबी और 15 हिरासत में, ऐसा कुछ आपने स्टेटस वगैरह लगा रखा था और देखा भी था। कई लोगों का स्टेटस देखा होगा मोबाइल वगैरह पे। तो एसआईटी, सबसे पहले तो ये एसआईटी है क्या, तो इसको देखो साथियों, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रखी है राजस्थान पुलिस की तरफ से। ठीक है, इसका काम क्या है, जो भी पेपर आउट करते हैं उनको पकड़ना, उनकी सूचना प्राप्त करना और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना। और इसमें जो मुख्य रूप से काम होता है वो एसओजी का काम होता है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का काम होता है। अब देखो, ऐसी खबर आपने सुनी थी, साथ ही में अभी 2021 के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद में कुछ ने मेहनत की बल पर सिलेक्शन लिया, कुछ ने फर्जीवाड़ा करके सिलेक्शन लिया साथियों। उसके बाद में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ आरपीटीसी किशनगढ़ में ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ आरपीए जयपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ से एसओजी के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को उठा लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। उसमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आगे भी कार्रवाई चालू है। तो मैं आपसे लास्ट में एक सवाल ये भी रहेगा अपना कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए या इसको निरंतर चलने देना चाहिए, इसी प्रकार करप्शन होता रहना चाहिए। क्या राजस्थान का युवा, भारत का युवा, हमारा देश का युवा करप्शन को इसी प्रकार सहन करता रहेगा, इसी प्रकार क्या आप कुछ इसमें चेंज करवाना चाहते हो? विद्यार्थियों देखो, मेरा व्यक्तिगत जो मत है वो अलग हो सकता है, आपका खुद का व्यक्तिगत मत क्या है वो आप जरूर कमेंट करके बताना। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, इसके अलावा आपने और ये खबर भी सुनी होगी कि एसआई भर्ती 2021 पर उठने लगे सवाल। एसओजी ने अपनी एफआईआर में भी माना एसआई भर्ती पेपर लीक की बात। जब एसओजी मान चुकी है कि ये भर्ती विद्यार्थियों इसमें पेपर लीक हुआ था, तो इस भर्ती को मेरा व्यक्तिगत मत यह है कैंसिल करना चाहिए, पूर्णतः कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि हाँ, दोबारा आप ये पोस्टें निकालो और नई पोस्टें और सर्जित करके सभी युवाओं को इसको भर्ती का मौका दो, सभी युवा और ईमानदारी के साथ कराओ। क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा भर्ती करवाई गई थी और इसमें ऐसा माना गया है, ऐसा हमने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है, ऐसा सुना भी है और ऐसा सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इसमें कई बड़े नेता शामिल है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है इस करप्शन को करने में। इस पेपर आउट जो हुआ विद्यार्थियों, इस मामले को पिछली सरकार के समय बीजेपी की गवर्नमेंट ने उठाया था। अब बीजेपी की खुद की सरकार है, तो आपका जो ड्यूटी है वो आप खुद समझदार है, आप खुद जानते हैं, आपकी सरकार है कि पिछली सरकार ने कितने बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसमें शामिल थे, तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कौन कौन सी धाराओं के एफआईआर दर्ज हुई है, जैसे आईपीसी की जो धारा 419, आईपीसी की धारा 420 और साथ ही में आईपीसी की धारा जो 120 बी है, वो धोखाधड़ी करने के साथ, और 120 बी में आता है जो सामूहिक रूप से षड्यंत्र रच के अगर किसी अपराध को करते हैं तो वो। साथ ही में जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम 1992 का बना हुआ है, तो उसकी धारा 4, 5, 6 और उसके साथ में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की जो धारा है 66 क्लोज डी, तो इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और 40 व्यक्तियों को इसमें मुलजिम बनाया गया है। इसकी जो सूची मैंने पढ़ी विद्यार्थियों, उसमें 40 मुलजिम बनाए हैं, ध्यान रखना। तो इन सभी 40 में से काफ़ी को तो गिरफ्तार कर लिया है और को गिरफ्तार करना बाकी है कुछ को, और इसमें अभी तक तो कई चेहरे छुपे हुए हैं जो अनुसंधान में क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से हैं जो इसमें छुपे हुए हैं। देखो, मामला क्या है, ये भर्ती जो परीक्षा थी ये थी विद्यार्थी 2021 की। कब की थी? 2021 की थी। और इसका जो एग्जाम होने वाला हुआ था वो कब हुआ था? 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हुआ था और 2 पारियों में हो रहा था। सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक तो एक हिंदी का पेपर होता है वो हुआ, और उसके बाद में जीके का पेपर हुआ था विद्यार्थियों 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इस प्रकार 2 पेपर होते हैं। और जो यहाँ से एफआईआर की जो शुरुआत हुई थी, पहली बार उस समय एफआईआर दर्ज हुई थी यहाँ पर जयपुर में, और जो परीक्षा केंद्र था उसका नाम रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांति नगर हसनपुरा जयपुर में था। और जगदीश बिश्नोई, यूनिक भांबू और पंकज चौधरी, शिव रतन मोट इस स्कूल में केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल के साथ मिलकर
परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने का उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा था और उसी समय मुकदमा भी दर्ज हो गया था और उस पर जांच चल रही थी। और बाद में जब एसआईटी का गठन किया गया तो उस समय विद्यार्थी बहुत सख्ताई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, तो राजस्थान पुलिस की तरफ से जो इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, राजस्थान पुलिस की के ही अधिकारी इसमें पोस्टेड है, तो वो बड़ा ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और मेरी भी आप सभी युवाओं से, सभी छात्र छात्राओं से एक निवेदन है कि इस मामले को विद्यार्थियों आप गंभीरता से लें, क्योंकि ये केवल एक भर्ती का मामला नहीं, सभी भर्तियों में इस प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है तो जो आज का युवा जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन कैसे होगा? उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। मान के चलिए विद्यार्थी, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहा है उसको वो मेहनत करने के बाद में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो क्या करेगा? उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए जो इस प्रकार का जो करप्शन करते हैं, इस प्रकार से जो पेपर लीक करते हैं, पेपर लीक माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, ना केवल जब आप पेपर लीक करते हैं या फिर आप नौकरी लग लेते हैं तो इसमें आपकी खुद की तो बदनामी होती है, साथ में आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो रिलेटिव है, उनकी बदनामी होती है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है, चाहे आपके घर वालों को भी ये पता नहीं है कि भाई आपने फर्जीवाड़े से तरीके से नौकरी प्राप्त की है, लेकिन उनको लगता है हमारा बेटा है, बेटी ने ईमानदारी के साथ नौकरी की है, प्राप्त की है। अब क्या होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो बधाइयाँ मिलती है, आपको खुद को तो बधाइयाँ मिलती है, साथ ही में जो आपके रिलेटिव होते हैं उनको भी बधाइयाँ मिलती है, वो भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन बाद में जब आपकी ऐसी करतूतें पता लगती है तो उन जो लोगों की, जो समाज की जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत व्यंग्यात्मक तरीके की होती है। तो उसमें विद्यार्थियों, आपका परिवार भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे एक ये लड़की है, हालांकि मैं प्रॉपर इनका नाम वगैरह नहीं बता सकता आपको, लेकिन इनके भाई जो थानेदार बने थे विद्यार्थियों, उस समय बहुत खुश थी। मीडिया ने इनसे पूछा था कि भाई आपके भाई थानेदार बन गए हैं तो आपको कितनी खुशी है? तो इसने कहा मुझे बहुत खुशी है, मेरा भाई बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ है। और लोग बाग अब ताने मार रहे हैं इसके बारे में। और ताना क्या मार रहे हैं कि आपका भाई थानेदार नहीं, पढ़ने वाले युवाओं के भविष्य के लिए साथ खिलवाड़ करने वाला चोर, गुंडा, मवाली बना है विद्यार्थी। तो इस प्रकार की कई बातें सामने आती है। तो प्लीज़ मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो ये गिरोह इस प्रकार का काम करता है, ये इस प्रकार की लुभावनी बातें करता है, आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। इसी प्रकार की जो लोगों के सपोर्ट ना करें किसी भी प्रकार से इनको, ठीक है? आप केवल मेहनत करें, मेहनत के बल पे सिलेक्शन ले, यानी कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले आप पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो विद्यार्थियों। आप मेहनत करो, मेहनत के बल पे नौकरी लगो। और इस प्रकार की अगर कोई भी खबर सुनते हैं तो उसकी सूचना दें आप साथियों, ठीक है? तो आपको ये एसआई भर्ती को कैंसिल करवानी है या इसको कंटिन्यू बना रहना है, आपको क्या, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कैंसिल करवाना है तो इस मुद्दे को अधिक से अधिक आप सोशल मीडिया पर शेयर करें, जो आपको लिंक दे दे रहा हूँ। अगर आपको, देखो सबसे पहले क्या होता है, मामला क्या है, उस मामले को अच्छी तरह जान लें। और इसकी एफआईआर वगैरह है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और एफआईआर को मैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको भेज दे रहा हूँ। उस पर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब चैनल का, उसमें आप नीचे जाके देख लेना। जब उसमें खोलोगे तो पता लग जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी, जब आप इसकी एफआईआर पढ़ोगे ना, पूरा मामला समझ में आ जाएगा क्या मामला है। 40 व्यक्तियों को तो अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। थैंक यू मित्रों।